अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही मज़ेदार सी टिंडे की सब्जी की रेसिपी। ये बहुत ही कम घरों में बनती है। लोग बच्चे जो है ना वो खास तौर पर नहीं खाते ज़्यादा शौक से, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेंगी और आपके बच्चे जो है वो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इस सब्जी के लिए। तो चले फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जी 1 किलो टिंडे लिए हैं। इनको हमने जो है ऊपर से इसकी डंडी जो है उसको काट लेना है और फिर हमने जो टिंडे उनको छीलना नहीं है, हमने इसको रगड़ना है। तो इस तरीके से आपने इसको रगड़ना है और इसके ऊपर से ना बिल्कुल बारीक बारीक छिलका उतारना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गजाइत होगी। अगर आप छोटे छोटे बड़े बड़े जो मोटे मोटे छिलके उतारेंगे तो सारी गजाइत तो छिलकों में चली जाएगी, तो टिंडे पकाने का फायदा क्या। तो इस तरीके से आपने रगड़ के इसके ऊपर से छिलके जो है इनको उतार लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो टिंडे है वो इस शेप में आ जाएंगे। आपने इस तरह से इसको रगड़ के छिलके जो है उतारने हैं और सारे के सारे टिंडे को इस तरह से छील के, तो पहले आपने इसको छीलने के बाद वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद जो आपने कभी भी इसको जो है ना वॉश नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे कटिंग करने से पहले इसको वॉश किया था, फिर काट लिया। तो चलिए पकाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो 1 कप घी लिया था, इसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज। प्याज को मैंने जी हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं हम करेंगे। एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया था छोटा सा, उसको लंबा लंबा काट लिया। तो इसको अब हम कर लेंगे ब्राउन, ताकि इसका जो है ना प्यारा सा कलर आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जी हमारा जो प्याज है वो आधे से ज्यादा ब्राउन हो चुका है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्च जो थी उसको भी मैंने पीस लिया है, आप चाहे तो वैसे कटिंग करके भी डाल सकते हैं। और हरी मिर्चों का और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि जो लहसुन अदरक है उसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो जैसे ही इसका जो खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। तो टमाटर भी मैंने एक छोटा सा लिया था, उसको काट लिया। टमाटर को भी अब हमने भून लेना है इसमें थोड़ा सा, ताकि टमाटर जरा सा सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होगा तो मैंने जिस वो चट्टू हम बोलते हैं उसको, जिसमें मैंने लहसुन अदरक वगैरह पीसा था, उसी में थोड़ा सा पानी डाला और वो पानी खंगाल करके इसमें डाल दिया। तो वो जो उसमें अंदर लहसुन अदरक लगा रह जाता थोड़ा सा, वो भी चलो हांडी में चला जाता है, ज़ाया नहीं होता। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद जी मैंने अब इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर। सबसे पहले हम ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा मसाले नहीं जाएंगे। लाल मिर्च डालूंगी इसमें, 1/2 टीस्पून जो है हल्दी ऐड करूंगी और 1 टीस्पून जो है नमक जाएगा। इसके अलावा आपने इसमें कोई भी फालतू के मसाले जो है वो ऐड नहीं करने हैं, इससे इसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि जो टिंडे उसका खुद का ही बहुत ही मजेदार सा टेस्ट होता है। तो ये सिर्फ हमने थोड़ा सा जायका बनाने के लिए इसमें चंद एक मसाले जो है वो ऐड किए हैं। तो अब अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है, ताकि ये टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए और हमारी मजेदार सी जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई कर लेते हैं जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है, जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। और ये देखिए सारे का सारा पानी भी ड्राई हो चुका है और इसने जो है घी छोड़ दिया है। तो मेरे पास जो टिंडे कटे पड़े हुए थे वो टिंडे हम इसमें ऐड कर देंगे। और टिंडे डालने के बाद हमने टिंडों को 2 से 3 मिनट के लिए ही बस इसकी बुनाई करनी है, बहुत ज्यादा बुनाई नहीं अभी करनी, क्योंकि पहले हम इसको पका लेंगे, गलाएंगे अच्छे तरीके से, फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हम टिंडे जो है पहले नीचे से आग जो है आपने मैंने जो है ना ज्यादा तेज थी तो मैंने थोड़ी कम कर दी। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको पकाना है, बहुत तेज आग पे नहीं पकाना। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लेंगे। तो जैसे ये भुन जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको भूना है और अब 1 कप पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद जिसको ऊपर से कर देना है मैंने कवर, और इसको इसी 1 कप पानी में ही हमने बिल्कुल लो से दम वाली से थोड़ी सी तेज आग हो उस पे हमने इसको पकाना है, ताकि ये जो है ना बड़े अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारे टिंडे जो है वो गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। और अभी भी देखिए इसमें पानी थोड़ा थोड़ा है। पानी मैंने 1 कप डाला था, थोड़ा ही डाला था, क्योंकि टिंडे जो है वो खुद भी पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए पानी आपने कम ही रखना है। तो यहाँ पे इसकी अब अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है कि अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो जाए और टिंडे जो है वो भी घुल जाएंगे और साथ में जो है ना हमारा जो टिंडे हैं वो घी छोड़ देंगे। तो अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई करनी है बिल्कुल लो फ्लेम करके जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे टिंडे जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और इसने घी भी छोड़ दिया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। तो ये चम्मच के ऊपर टिक ही नहीं रहे थे। तो चले ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने जी इसमें डाल देना है हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया लेना है, उसको बिल्कुल बारीक बारीक आपने चॉप करना है और हरा धनिया इसके अंदर डाल देना है। तो मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी हरा धनिया, मुझे खाने में हरा धनिया जो है वो ज्यादा पसंद है। अच्छे तरीके से इसको कर देंगे मिक्स और हमारे टिंडे जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो मिक्स करने के बाद चले इसको अब सर्व करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो टिंडे हैं वो कैसे बने हैं। तो ये देखिए जी हमने जो टिंडे हैं उनको एक प्लेट में निकाल लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही मजेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। पराठे के साथ भी खा सकते हैं आप, सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसको व्हाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही मजे के लगते हैं। आप जरूर घर में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दे, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मजे की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।